नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल सिनेमा फैक्ट्स एक्सप्लेन में। इस बार हम हनुमान मूवी को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल के गोली लगने के बाद हनुमंत की घाव तो शक्तियों के वजह से ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी हनुमंत उस मणि से अपनी बहन को ठीक करने के लिए सोचता है, लेकिन तब तक शाम ढल चुका था और सूरज डूबने वाले थे। यह देखकर हनुमंत अपनी बहन को उठाकर हवा की तेजी से सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है और उस मणि से अपनी बहन को ठीक करने के लिए जब अपनी मणि निकालता है तो उससे पहले उसकी बहन चल बसी थी। ये देखकर हनुमंत पूरी तरह टूट जाता है और यह सब इस मणि के वजह से हुआ है सोचकर गुस्से में उस मणि को फेंक देता है, जो गांव में जाकर गिरता है। मणि को गिरता हुआ माइकल का एक आदमी देख लेता है। हनुमंत अपनी बहन के बारे में सोचकर मन ही मन बहुत रोता है, मानो उसके जीवन से उसका सभी खुशियां चला गया है। दिल में पत्थर रखकर हनुमंत अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है। इधर माइकल अपनी ड्रोन से पूरी गांव में जहरीले गैस छोड़ देता है, जिससे सभी गांव वाले एक जगह पर खड़ा होकर पैरालाइज हो जाते हैं। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। यह सब देखकर मीनाक्षी भागकर हनुमंत के पास जाती है और कहती है माइकल उस मणि के लिए पूरे गांव को तबाह कर रहा है। अगर माइकल को वह मणि मिल गया तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तुम्हें उसे रोकना होगा। मीनाक्षी आकर हनुमंत को माइकल से सभी गांव वालों को बचाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर हनुमंत कहता है जो अपनी बहन को बचा नहीं पाया वह गांव वालों को क्या बचाएगा। सब उस मणि के वजह से हुआ है। मणि ना होती तो दीदी आज जिंदा होती। तभी वहाँ पर वह बूढ़े बाबा आते हैं और कहते हैं रक्तपात और प्रियोजनों की प्राणों की आहुति दिए बिना कोई भी युद्ध संपूर्ण नहीं होता। जिस मणि को तुमने नाकार दिया वह साक्षात श्री हनुमान के रक्त से निर्माण हुई रुद्र मणि है। सोचो, ब्रह्मांड को भी जो समाहित कर ले हनुमान की वह शक्ति तुम्हें प्रदान हुई थी। हनुमंत पूछता है, लेकिन वह मुझे ही क्यों मिला? बूढ़े बाबा ने कहा, आने वाले महायुद्ध के शंखनाद हो तुम। तभी बाबा अपनी असली परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं विभीषण। दुष्ट के हाथ में लगकर रुद्रमणि प्रलय ला सकता है, उसे केवल तुम ही रोक सकते हो। हनुमंत पूछता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तभी विभीषण कहते हैं, वह जिन्होंने एक छलांग में महासागर को लांघ कर दिखाए, राक्षस सेना का विनाश करके रावण का सिंहासन को कंपित कर दिया और एक कड़ अग्नि से पूरी लंका नगरी का दहन किया। त्रेतया युग में श्री राम की परछाई बने, द्वापर युग में कृष्ण अर्जुन का रथ में ध्वजा बनकर जो गरजे और कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ जो सदैव ही खड़े हैं, स्वयं श्री हनुमान की कृपा तुम पर है और वह हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह सुनकर हनुमंत रुद्रमणि का रक्षा करने के लिए माइकल को रोकने के लिए जाता है। इधर माइकल उस मणि को अपनी मशीन की मदद से ढूंढ रहा होता है। तभी हनुमंत उसे रोकने आता है, लेकिन वह भी उस जहरीले गैस के वजह से वहाँ पर फ्रीज हो जाता है, जिसे देखकर माइकल अपने एक आदमी को उसे गोली मार देने के लिए कहता है। लेकिन जब वह आदमी हनुमंत को गोली मारने वाला था तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आकर हनुमंत को बचा लेता है और उससे मास्क पहना देता है। उस दिन जब माइकल साइंटिस्ट को मरने के लिए छोड़ आया था तभी हनुमंत ने उसे बचा लिया था। मास्क पहनने के बाद हनुमंत दोबारा सही हो जाता है। तभी वहाँ पर गजपति भी आ जाता है हनुमंत का साथ देने के लिए। इसके बाद माइकल के आदमी और हनुमंत के बीच भयानक लड़ाई होता है। इस बीच साइंटिस्ट चुपके से माइकल के कैंप में घुस जाता है ताकि वह उस जहरीले गैस को बंद कर सके। माइकल हनुमंत और उसके सभी साथियों को इलेक्ट्रिक गन से नीचे गिरा देता है। इधर पूरी गांव वालों की हालत उस गैस के वजह से खराब होते जा रहा था। तभी हनुमंत को अपनी बहन की कई हुई बातें याद आता है कि उसे अंजनाद्री का रक्षा करना है। माइकल हनुमंत और उसके सभी साथियों को इलेक्ट्रिक गन से मारकर नीचे गिरा देता है और इधर उस जहरीले गैस के वजह से सभी गांव वालों की हालत खराब होते जा रहा था। तभी हनुमंत को अपनी बहन की कई हुई बातें याद आने लगता है कि उसे अंजनाद्री का रक्षा करना है, इसीलिए वह दोबारा उठकर खड़ा होता है। यह देखकर माइकल अपने आदमियों को उसे जेसीबी से कुचल देने को कहता है। जब माइकल के आदमी जेसीबी से उसे कुचलने जाता है तभी एक बंदर आकर हनुमंत को वह रुद्रमणि दे देता है और उसी समय सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो जाता है, जिस वजह से हनुमंत को उस रुद्रमणि से शक्तियां मिल जाता है और वह अपनी एक मुक्के से उस जेसीबी को दूर फेंक देता है और उसके बाद माइकल के सभी आदमियों को मारकर माइकल को मारने जाता है। लेकिन माइकल के पास उसका पावरफुल सूट था, इसीलिए वह हनुमंत को मारकर दूर फेंक देता है। तभी वह साइंटिस्ट उन सभी ड्रोन को बंद कर देता है और हनुमंत उनके ऊपर एक जलता हुआ गैस सिलेंडर फेंककर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे पूरे गांव वालों के ऊपर से वह जहरीले गैस का असर खत्म हो जाता है। उसके बाद माइकल और हनुमंत के बीच में भयंकर लड़ाई होता है, जिसमें माइकल अपनी पावरफुल सूट के मदद से हनुमंत का टक्कर दे रहा था। लेकिन हनुमंत गुस्से में उसके सूट पर माइकल अपनी पावरफुल सूट के मदद से हनुमंत को कड़ा टक्कर दे रहा था और उन दोनों के अंदर भयानक लड़ाई होता है। लेकिन तभी हनुमंत गुस्से में माइकल के सूट पर जोर का मुक्का मारता है, जिससे उसका सूट का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और तभी हनुमंत से वह रुद्रमणि भी गिर जाता है, जिसे देखकर हनुमंत जब उस रुद्रमणि को लेने जाता है तभी माइकल हनुमंत के दोनों हाथ को एक पावरफुल डिवाइस से पेड़ में लॉक कर देता है और उस रुद्रमणि को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ से जाने लगता है।
यह देखकर हनुमंत अपने हाथों से उस डिवाइस को तोड़कर एक पेड़ के जड़ को माइकल के हेलीकॉप्टर में फंसाकर उसे खींचने लगता है। लेकिन माइकल हेलीकॉप्टर के पायलट को नीचे फेंककर उसे हाई स्पीड में लेने लगता है, जिस वजह से हनुमंत पकड़ा हुआ जड़ टूट जाता है। इसके बाद माइकल उस रुद्रमणि से शक्तियां लेने के लिए उसे सूरज रश्मि की तरफ दिखाता है, पर तभी हनुमंत एक गदा लेकर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है, जिससे उस हेलीकॉप्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें माइकल मारा जाता है। तभी उस रुद्रमणि भी टूट जाता है, जिस वजह से सालों से सोए हुए दानव और असुर जाग जाते हैं। इधर हनुमंत का शक्तियां खत्म होने की वजह से वह नीचे गिर रहा था, तभी उस रुद्रमणि से निकला रक्त हनुमंत के आंखों में गिरता। रुद्रमणि टूटने की वजह से हजार हजार सालों से सोए हुए दानव और असुर जाग जाते हैं, जिसका संकेत श्री हनुमान को भी मिल जाता है। इधर हनुमंत का शक्तियां खत्म होने की वजह से वह नीचे गिर रहा था, तभी रुद्रमणि से निकला रक्त हनुमंत के आंखों में आकर गिरता है, जिससे उसकी आंख पूरी तरह लाल हो जाता है और श्री हनुमान भी अपनी तपस्या से उठकर अपने गदा लेकर एक लंबी छलांग लगाकर हनुमंत के पास जाने लगते हैं। उनके उड़ने की गति इतनी प्रखर थी कि वह समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्री हनुमान के आने का आवाज सभी रूसी मुनियों को हो चुका था। आकाश मार्ग में जाते समय उनका गति की वजह से उनके हाथों के सामने आग लगने लगा था और वह दूर से एक आग के गोले की तरह दिख रहे थे। इधर हनुमंत के आंखों में रक्त गिरने के बाद वह अचानक गिरने से रुक जाता है और अपने आप ही आसमान में उड़ने लगता है। उसे अपने अंदर असीम शक्तियों का एहसास होता है। तभी स्वयं श्री हनुमान आकर हनुमंत के सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर विभीषण उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ चुका है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।